हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दीपक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम रीजनिंग का एक चैप्टर है ब्लड रिलेशन, उसको आज हम देखेंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन में भी हम टाइप 1 टाइप का देखेंगे। ठीक है, इसमें कई सारी वीडियो बनेंगी। ठीक है, आप कोई भी वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपके ब्लड रिलेशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको सवाल के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन इसमें लगता है। एक मैं इसके लिए बेसिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें किसी को रिलेशन नहीं पता है कि बहन का लड़का आपका क्या लगेगा, ये सब के लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। फिलहाल इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, उन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं बारी बारी से। ओके, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, यदि ई और ए यदि ई और ए बी की बेटियां हैं, यदि ई और ए बी की बेटियां हैं। अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, आप बी को ऐसे सिंपल लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ई और ए, तो हम मान लेते हैं ई को ऐसे लिख लेते हैं और ए को चाहे इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बेटियां हैं तो ए और ई, और ये क्या है, दोनों बेटियां हैं तो माइनस माइनस लगा दीजिए, क्योंकि जनरली हम लड़की के केस में माइनस का यूज करते हैं और लड़के के केस में प्लस का यूज करते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया। आप ध्यान से देखिएगा सवाल को, ए और ई बी की क्या है, बेटियां हैं। मैं यहाँ पर माइनस कर लेता हूँ। बेटियां का मतलब ऐसे लिखने का मतलब होता है कि आपस में ये क्या है, भाई बहन, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस का साइन होने की वजह से ए और ई आपस में क्या है, सिस्टर है। ओके, और ए का विवाह वी से हुआ है। देखिए पति और पत्नी को नॉर्मल हम बराबर साइन से दिखाते हैं, भी से हुआ है तो ये लड़की है तो ये लड़का होगा। ओके, इतना तो समझ में आ गया होगा, ये लड़की है तो ये लड़का है, क्योंकि लड़की का विवाह लड़के से ही होता है। ओके, तो भी का ई से क्या संबंध है, तो पूछ रहा है ये भी का, ये जो भी है ई का क्या लगेगा, ई से संबंध पूछ रहा है। ये बात ध्यान से देखिएगा, बहुत लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, बहुत लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ई से पूछा है तो ई से वी का क्या रिश्ता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ई की बहन ए है, अब बहन का पति मतलब क्या होता है, सिस्टर का पति हमारा क्या लगेगा, जीजा लगेगा। ओके, ऑप्शन में है, बिल्कुल है जीजा। ओके, ये जीजा लगेगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत आपको? देखिए थोड़ा सा मैं आपको इंग्लिश शब्द भी बताऊंगा। ओके, जिसमें देवर साला जीजा की मीनिंग क्या होती है, मतलब इंग्लिश शब्द क्या होता है, जैसे आंटी, आंटी का मतलब हो जाता है मामी भी हो जाता है, चाची भी हो जाता है, मौसी भी हो जाता है। तो वैसे इस केस में ये साला देवर जीजा जो भी लिखा है, तो फिलहाल ये दोनों आपस में सिस्टर हैं तो सिस्टर का पति इसका तो जीजा ही लगेगा। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, यदि एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की क्या है, बहन है। एक्स बहन है मतलब एक्स लड़की हमको पता चल गया, तो हम माइनस साइन दिखा दिए हैं, लेकिन वाई का पता नहीं है कि ये लड़की है कि लड़का। ओके, अब बोल रहा है जेड वाई की माँ है। अब देखिए जेड जो है ये वाई की माँ है, तो जो भी बड़े रहते हैं, जैसे इसको जो फिगर बनता है इसको ट्री बोलते हैं, तो वाई की माँ क्या है, जेड है,
ओके। ए जेड का पिता है, ए जो है अब जेड का पिता है, मतलब ये पता चल गया कि ये रिलेशन ऐसा कुछ है, मतलब जेड का पिता ए है और बी ए की माँ है। थोड़ा सा फिगर हम यहाँ कर लेते हैं। ओके, और बी है जो ए की क्या है, माँ है, मतलब बी यहाँ कहीं आपका होगा। बड़े रिलेशन अधिकतर ऊपर चलते हैं, ठीक है। इसके लिए एक बेसिक मैं लेक्चर आपको बता दूंगा। और पूछ क्या रहा है आप, एक्स का ए से रिलेशन, एक्स का ए से रिलेशन, मतलब ये हमको बताना है कि एक्स एक्स ए का क्या लगेगा। ये थोड़ा सा आप कंफ्यूजन मत होइएगा, मैं बार बार बोलूंगा। यहाँ पर ए से बताना है, ए से क्या संबंध है बताइए, यहाँ पर आंसर क्या होगा। ये देखिए, ये बाप होगा तो ये बेटी है, ठीक है। और बेटी, मान लेते हैं ये लड़की हो चाहे लड़का, और ये आपस में क्या है, बहन है। तो मान लेते हैं ये इसको भी लड़की मान लो, ये भी लड़की है जेड की, ये भी लड़की है जेड की, या इसको लड़का बोल दो, जेड का लड़का वाई है और जेड की लड़की क्या है, एक्स है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, एक का ए से रिलेशन पूछा है एक्स का, तो देखिए ना, बेटी की बेटी है, ऑप्शन में बिल्कुल दिया है बेटी की बेटी। ओके, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, बेटी भी गलत है, माँ की बहन, माँ की बहन कैसे होगी जब इसके पैरेलल में आएगा तब। ओके, जैसे यहाँ पर एक्स लिखा होता तो होता माँ की बहन। ओके, आई होप सो ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, ये भी देखिए। इस वीडियो में काफ़ी इजी जी क्वेश्चन है, जैसे आपके छोटे मोटे डाउट क्लियर होंगे इस वीडियो से। राहुल राज का भाई है, अब देखिए सीधे अच्छे से फिगर बनाइए। ये राहुल है, नाम से तो पता चल रहा है कि राहुल एक लड़का है, किसका है, राज का भाई है। तो मान लेते हैं राज को यहाँ पर बना लेते हैं, और ये भाई है तो इसके पैरेलल में बनेगा, तो राज का भाई क्या है, राहुल, या फिर बोले तो राहुल राज का भाई है। ओके, एक स्टेप। अब बोल रहा है राधा रमन की बहन है, उसके आगे भी पढ़ लीजिए, राज राधा का पुत्र है, तो यहाँ पर राज जो है वो क्या है, राधा का क्या है, पुत्र है, यानी कि ये V प्लस हो गया। और राधा रमन की बहन है, तो ये राधा और रमन आपस में पैरेलल में कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, आपस में सिस्टर हैं। फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है, अब यही पूछा है आपसे, राधा से संबंध। अब देखिए राधा से राहुल का क्या संबंध है, अब देखिए राधा का लड़का है राज और राज का भाई है राहुल, ये दोनों आपस में भाई हैं, तो राज लड़का है तो राहुल भी क्या होगा, लड़का ही होगा। ओके, तो बेटा ऑप्शन दिया है तो बिल्कुल ये आपका जवाब बी सही हो जाएगा। ये बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये देखिए, यदि y सी की पुत्री है, अब देखिए सी बना लिया, अब इसकी पुत्री कौन है, y है। ओके, तो ये माइनस साइन कर लिया, क्यों कर लिया माइनस साइन, यहाँ पर बता दिया है y सी की पुत्री है, मतलब ये लड़की है। ओके, अब देखिए
और सी एफ की पत्नी है, यानी एफ पॉजिटिव हो गया और पति पत्नी के लिए हम बराबर का साइन देते हैं और ये हो गया सी पत्नी। ओके, तो एफ का वाई से क्या संबंध है? अब एफ और वाई का क्या संबंध है? अब पूछा है वाई से संबंध, वाई से क्या संबंध है? अब देखिए वाई, ये तो माँ है, तो ये कौन होगा? पिता। कितना इजी सवाल है। ऑप्शन नंबर ये ए। देखिए ना, ये दोनों पति पत्नी है, तो इसकी बेटी है तो यानी इसकी भी बेटी होगी, तो वाई का एफ क्या लगेगा? पापा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये ठीक क्वेश्चन है, बढ़िया है, ध्यान से देखिएगा। यदि आप अपनी माँ मैरी की इकलौती संतान है, मतलब मान लीजिए कि मेरा नाम दीपक है, मैं अपना पूरा नाम लिखता हूं दीपक। मेरी माँ कौन है? यहां पर लिखा है मैरी, और मेरी क्या है? माँ है। ओके, और मैं क्या हूं? इकलौता संतान हूं। आपके मामा क्रिप्टोफर, आपके मामा क्रिस्टोफर, ठीक है, यानी कि मामा मेरा कौन लगता है? मेरी माँ का भाई। यानी कि यहाँ पर एक, मतलब शॉर्ट में मैं यहाँ पर माँ लिख देता हूँ और यहाँ पर मामा। ओके, और उनका नाम क्या है? क्रिस्टोफर। ओके, क्रिस्टोफर मार्सिया के पति हैं। अब देखिए मार्सिया के पति मतलब बराबर कर लेते हैं और यहां पर लिख देते हैं मर्सिया के पति हैं। ओके, सोफी, अब यहां पर लिखा है सोफी मर्सिया की इकलौती बहन है। अब यहां पर मैं लिख लेता हूं सोफी, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है तो मैं इसको थोड़ा सा क्या लिखता हूं, ये है मर्सिया, और मर्सिया की इकलौती सिस्टर कौन है? सोफी। ओके, सोफी मर्सिया की इकलौती बहन है, मतलब ये बहन है, मर्सिया और सोफी आपस में बहन है और दो ही बहन है तो इकलौती ही होगी। अब देखिए लिखा है जोनाथन सोफी की बहन। जोनाथन जो है वो सोफी की बहन का बेटा है, मतलब मर्सिया का बेटा है, तो ऐसे बना लेंगे जोनाथन मतलब सोफी की बहन का बेटा जोनाथन है। आपकी माँ मतलब मेरी माँ का जोनाथन मतलब इससे क्या संबंध है? इससे क्या संबंध है? देखिए ना, जोनाथन की माँ है मर्सिया और जोनाथन के पिताजी कौन है? क्रिस्टोफर, और क्रिस्टोफर की सिस्टर है मैरी, तो यानी कि आप ध्यान से देखेंगे तो जोनाथन के पापा की बहन, ये ऑप्शन सबसे बेहतरीन दिख रहा है, पिता की बहन, सॉरी पिता की बहन है, पिता की बहन। ओके, पिता की माँ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर और ट्री गया नहीं है। माँ की माँ ये तो बिल्कुल गलत जवाब है, और माँ की बहन बिल्कुल गलत जवाब है। ठीक है, सबसे बेहतरीन आंसर यही है कि आपके पापा क्रिस्टोफर
की सिस्टर है मैरी, यही ऑप्शन में सबसे बेहतरीन दिख रहा है, पिता की बहन। ओके, बोले तो मेरे पापा की बहन क्या मेरी लगेगी? फूआ। ठीक है, ओके। ये सवाल समझ में आ गया होगा। आपको नहीं समझ में आया तो आप जरूर कहिएगा। देखिए, जैसे मेरा नाम दीपक है और मेरी माँ मैरी है और मेरे मामा क्रिस्टोफर हैं, मतलब मेरी माँ के भाई हैं। अब भाई की पत्नी कौन है? मर्सिया है। और मर्सिया की इकलौती बहन, या बोले तो सोफी की इकलौती बहन मर्सिया है। और सोफी, जोनाथन सोफी की बहन का बेटा, मतलब सोफी की बहन का बेटा जोनाथन। क्रिस्टोफर उसका पिता हुआ, मर्सिया उसकी माँ हुई। और ये बोले तो मौसी यानी कि आंटी। जोनाथन का मेरी माँ से रिलेशन क्या होगा? पिता की बहन। ओके, ये देखिए सवाल। सुल्तान ने रमेश से कहा, सुल्तान है, रमेश से क्या करा? रमेश से कहा कि मैं तुम्हारे भाई, मतलब ये रमेश है, रमेश से कहा कि मैं तुम्हारे भाई की पत्नी, तो ये भाई बना लेते हैं, रमेश का भाई, और इसकी पत्नी की, इसमें भाई की पत्नी डाल लेते हैं। ओके, भाई पत्नी। ओके, भाई की पत्नी की इकलौते भाई बहन, मतलब इसकी भाई या फिर बहन के इकलौते भांजे का, मतलब अब देखिए, अब ध्यान देखिएगा, भाई या बहन, भाई या बहन का इकलौता भांजा, यही इसमें काम की बात है। तो भांजा लगता कौन है? यही इसमें ध्यान देने वाली बात है। बोल रहा है कि सुल्तान बोल रहा है रमेश से कहा कि मैं तुम्हारे भाई की पत्नी के इकलौते भाई या बहन। ओके, इकलौते भांजे का दादा हूं, मतलब अब देखिए, ये वाला जो रिलेशन आएगा ये भांजे का रिलेशन आएगा। ओके, यहां पर जो आएगा लड़का जो भी है, यहाँ पे कोई क्लाइंट है, भांजे का दादा हूं, तो रमेश का सुल्तान से क्या संबंध है? अब देखिए यहां पर ध्यान से, दादा हूं बोला है यहां पर, मतलब ध्यान से देखेंगे तो भाई ये पापा है और ये लगेगा क्या? चाचा। और दादा कौन लगता है जी? जो ऑल ओवर बोले तो यहाँ पर सुल्तान लिख दें। अब देखिए, ये तो रमेश, सुल्तान का बेटा भी रमेश हुआ और सुल्तान का बेटा भी, भाई जो भी है, जो भी भाई है, ये भी बेटा ही है। आपको पता ही है कि हमारे पापा के पापा क्या लगेंगे? हमारे दादा लगेंगे। ये बात काम की है। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी आपके। अब देखिए ना, एक नॉर्मल बात, ये मान लीजिए भाई का लड़का है। ओके, तो ये भाई और ये पत्नी है, मतलब आपकी ये माँ है। ओके, ये लड़के की माँ है। तो आपको पता है कि माँ के बहन या भाई को हम मामा कहते हैं। तो ये भांजे का रिलेशन तो हुआ ही। जब इतना रिलेशन आपको पता चल गया तो पता चल गया होगा, यहाँ पर बोल दिया है कि इकलौते भांजे का दादा हूँ, मतलब ये तो आपके पापा लगेंगे, पापा के भाई चाचा, और चाचा के बाप है सुल्तान, मतलब ये दोनों क्या हैं? सुल्तान के ही लड़के हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या रिलेशन है सुल्तान
और यहाँ पर बोल दिया है तो रमेश का सुल्तान से क्या संबंध है? सुल्तान से संबंध मतलब ये रमेश क्या हुआ? बेटा हुआ। ऑप्शन नंबर ए। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी आपके। देखिए, आप रीजनिंग के क्वेश्चन उठाइए और खुद लगाइए। देखिए, मैथ ऐसी चीज़ है या फिर रीजनिंग ऐसी चीज़ है जो कहने से नहीं आती है, करने से आती है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने कम से कम समय में प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए उतना ही बेटर होगा। आप मेहनत नहीं करेंगे तो मैथ आपको नहीं आएगी। मैथ के लिए आपको पेन और पेपर उठाना ही पड़ेगा। बिना पेन और पेपर के आप मैथ या रीजनिंग तो फिलहाल टफ नहीं है, आसान है तो कर देंगे। बाकी कैलकुलेशन वगैरह के लिए थोड़ा बहुत देखने के लिए आपको पेन तो उठाना ही पड़ेगा। पेन नहीं उठाएंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, आज के मेरे इतने ही सवाल रहे हैं। ठीक है, बाकी सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, तो मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।